आज की यह सुबह कोई साधारण सुबह नहीं है और आज की यह खबर कोई साधारण खबर नहीं है, क्योंकि आज इतिहास ने अपनी करवट बदल ली है और भूगोल ने अपनी सीमाओं को भारत के पैरों में नतमस्तक कर दिया है। यह वह पल है जिसका इंतजार इस देश की मिट्टी सदियों से कर रही थी। यह वह गर्जना है जिसने 7 समंदर पार बैठे उन आकाओं की नींद उड़ा दी है जो अब तक दुनिया को अपनी जागीर समझते थे। आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो अपने सीने पर हाथ रखकर उस धड़कन को महसूस कीजिए जो आज गर्व से दूनी हो चुकी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के उन ठंडे और मखमली गलियारों में आज भारत की दहाड़ गूंज रही है। लोग कहते थे कि भारत को कभी उसका हक नहीं मिलेगा। लोग कहते थे कि वीटो पावर तो सिर्फ उन चुनिंदा ताकतों की बपौती है जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया को आपस में बांट लिया था, लेकिन आज उन सभी भविष्यवाणियों को भारत ने मटियामेट कर दिया है। यह खबर सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे एक महाशक्ति बनने की राह पर चलते हुए भारत ने उस अभेद्य दीवार को ढहा दिया है जिसे अमेरिका और उसके सहयोगियों ने बड़ी चालाकी से खड़ा किया था। आज भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वह धमाका किया है जिसकी गूंज केवल न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि वॉशिंगटन से लेकर लंदन और बीजिंग से लेकर मॉस्को तक सुनाई दे रही है। भारत ने अपना वीटो का अधिकार उस तरीके से हासिल किया है या उस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं कि अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन इस महान गाथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही कड़वा और सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। आज इंटरनेट पर हजारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो फालतू की बातों, गपशप और मनोरंजन से भरे होते हैं और लोग उन्हें पागलों की तरह लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन जब बात देश के स्वाभिमान की आती है, जब बात भारत माता के गौरव की आती है, तो बहुत से लोग चुप्पी साध लेते हैं। क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं या आप एक सच्चे और निष्ठावान देशभक्त हैं? अगर आपके खून में उबाल है और अगर आप आज इस ऐतिहासिक जीत पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए। यह लाइक मेरे लिए नहीं बल्कि उस तिरंगे के सम्मान के लिए है जो आज वैश्विक मंच पर सबसे ऊंचा लहरा रहा है। हमारे इस चैनल प्रेरणा मार्ग को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों की आवाज है। यह राष्ट्रवाद की वह मशाल है जो आपके भीतर देश प्रेम की ज्वाला को जलाए रखती है। और कमेंट बॉक्स में अभी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ लिखिए, भारत माता की जय। आपका एक एक कमेंट दुनिया को यह बताएगा कि भारत अब जाग चुका है और अब हम रुकने वाले नहीं हैं। आपकी यह आवाज उन साजिशकर्ताओं के कान के पर्दे फाड़ देनी चाहिए जो भारत की प्रगति को रोकने का सपना देख रहे थे। यह केवल एक कूटनीतिक जीत नहीं है, यह भारत के 140 करोड़ लोगों के संकल्प की जीत है। यह उस विचारधारा की जीत है जो मानती है कि अब हम किसी के सामने हाथ फैलाने वाले याचक नहीं बल्कि दुनिया को दिशा दिखाने वाले मार्गदर्शक हैं। आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मेज पर भारत के प्रतिनिधि खड़े होते हैं और उनकी आंखों में वह चमक होती है जो वर्षों के संघर्ष और तपस्या से आई है। अमेरिका ने अपनी पूरी बिसात बिछा रखी थी। उसने पर्दे के पीछे से ऐसी साजिशें रची थीं कि भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर से दूर रखा जा सके। अमेरिका चाहता था कि भारत एक शक्तिशाली देश तो बने, लेकिन वह कभी भी उन बराबरी के अधिकारों को प्राप्त न कर सके जो आज दुनिया के 5 बड़े देशों के पास हैं। वह चाहता था कि हम उनकी रणनीतियों के पीछे चलें। वह चाहता था कि हम उनके इशारों पर अपनी विदेश नीति तय करें। लेकिन भारत के नेतृत्व ने और भारत की कूटनीति ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह नया भारत है। यह घर में घुसकर मारना भी जानता है और वैश्विक मंच पर अपनी बात मनवाना भी जानता है। यह वह भारत नहीं है जो 1950 या 1960 के दशक में दुनिया से अनाज मांगता था। यह वह भारत है जिसने महामारी के समय दुनिया को जीवनदान दिया और आज जब दुनिया युद्ध की विभीषिका में जल रही है तब शांति का दूत बनकर सामने खड़ा है। अमेरिका की साजिश बहुत गहरी थी। उन्होंने सोचा था कि भारत को उलझा कर रखेंगे। उन्होंने सोचा था कि वीटो पावर के मुद्दे पर भारत को थका देंगे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि भारत की रगों में महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज का रक्त दौड़ रहा है।
जब भारत ने अपनी शर्त रखी, जब भारत ने स्पष्ट किया कि बिना वीटो पावर के सुरक्षा परिषद में शामिल होना हमें स्वीकार नहीं है, तब पूरी दुनिया सन्न रह गई। अमेरिका ने सोचा था कि वह भारत को एक बिना दांत वाले शेर की तरह परिषद में बैठा देगा, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि अगर हम वहां बैठेंगे तो पूरी शक्ति के साथ बैठेंगे, वरना हमें उस दिखावटी सम्मान की जरूरत नहीं है। यह भारत की वह निर्भीक नीति है जिसने आज वॉशिंगटन के थिंक टैंक को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह केवल एक पद की लड़ाई नहीं है, यह भारत के स्वाभिमान की लड़ाई है। यह उस अन्याय के खिलाफ विद्रोह है जो दशकों से दक्षिण एशिया और पूरे ग्लोबल साउथ के साथ होता आया है। भारत आज उन करोड़ों लोगों की आवाज बन चुका है जिन्हें अब तक अनसुना किया गया था। यह केवल एक सीट नहीं है, यह दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा सम्मान है जो भारत को मिलना ही चाहिए और जिसे छीनने की हिम्मत अब किसी में नहीं है। सोचिए, वह द्वार कैसा रहा होगा जब भारत को हर छोटे फैसले के लिए इन तथाकथित बड़ी शक्तियों की ओर देखना पड़ता था, जब हमारे आंतरिक मामलों में ये देश हस्तक्षेप करते थे और हम केवल कूटनीतिक विरोध दर्ज करा पाते थे। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। आज जब भारत का प्रधानमंत्री किसी वैश्विक मंच पर कदम रखता है तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए कतार में खड़े होते हैं। यह प्रभाव ऐसे ही नहीं आया है, इसके पीछे वर्षों का परिश्रम और अटूट राष्ट्रवाद है। अमेरिका की साजिश फेल होने का मतलब केवल यह नहीं है कि उनकी कोई एक योजना विफल हो गई, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब पश्चिमी जगत का वह आधिपत्य खत्म हो रहा है जो पिछले 200 सालों से दुनिया पर राज्य कर रहा था। अब सत्ता का केंद्र वॉशिंगटन और लंदन से हटकर नई दिल्ली की ओर खिसक रहा है। यह भारत का वह धमाका है जिसने संयुक्त राष्ट्र की पुरानी और जर्जर हो चुकी संरचना की नींव हिला दी है। लोग पूछते थे कि क्या भारत कभी वीटो पावर हासिल कर पाएगा। आज इसका जवाब उन लोगों के चेहरों पर एक जोरदार तमाचा है जो भारत की क्षमता पर शक करते थे। यह वीडियो देखते समय क्या आपको वह दर्द महसूस होता है जब हमारे सैनिकों के बलिदान पर ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चुप रहती थीं? क्या आपको वह गुस्सा आता है जब आतंकवाद के मुद्दे पर ये देश दोहरी चाल चलते थे? आज भारत का वीटो पास होने का अर्थ है कि अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का हाथ कोई नहीं रोक पाएगा। अब भारत के खिलाफ होने वाली किसी भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश को भारत खुद अपने हाथों से नष्ट कर देगा। यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक उदय है। भारत की यह जीत उन सभी बलिदानियों को समर्पित है जिन्होंने इस देश की अखंडता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। यह जीत उस किसान की है जो खेत में पसीना बहाता है, यह जीत उस जवान की है जो सीमा पर बर्फ में खड़ा है, और यह जीत उस युवा की है जो आज गर्व से कहता है कि मैं भारतीय हूं। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इस जीत को अपनी जीत मानते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह हर भारतीय के फोन तक पहुंच जाए। प्रेरणा मार्ग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहां केवल सच दिखाते हैं और वह सच दिखाते हैं जो आपको गौरवान्वित करे। कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करें, लिखिए कि आप इस ऐतिहासिक पल के बारे में क्या सोचते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम गहराई से देखें तो हमें समझ आता है कि यह अमेरिका की हार नहीं है, बल्कि उस मानसिकता की हार है जो भारत को हमेशा दोयम दर्जे का मानती आई है। पश्चिमी मीडिया ने हमेशा भारत को गरीबी, सपेरों और समस्याओं के देश के रूप में दिखाया, लेकिन आज उन्हें अपनी हेडलाइंस बदलनी पड़ रही हैं। आज उन्हें लिखना पड़ रहा है कि भारत के बिना दुनिया का कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। यह बदलाव एक दिन में नहीं आया है, इसके पीछे वह तपस्या है जिसमें भारत ने खुद को आत्मनिर्भर बनाया। जब हमने अपनी मिसाइलें बनाई, जब हमने अपना अंतरिक्ष अभियान सफल किया, जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी शक्ति बनाया, तब जाकर दुनिया ने हमारी बात मानना शुरू किया। आज वीटो पावर के मोर्चे पर जो सफलता मिली है वह हमारी इसी आर्थिक और सामरिक शक्ति का परिणाम है। अमेरिका ने चाहा था कि वह भारत को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करे, उसने चाहा था कि वह भारत को चीन के सामने एक मोहरे की तरह रखे,
लेकिन भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से यह साबित कर दिया कि हम किसी के मोहरे नहीं बल्कि खुद खिलाड़ी हैं। ये वह दौर है जहां भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात कर रहा है। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब पूरी दुनिया ने भारत पर दबाव डाला कि हम किसी एक पक्ष का साथ दें, लेकिन भारत ने केवल भारत का पक्ष लिया। हमने साफ कहा कि यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेंगे। भारत की इसी दृढ़ता ने अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया। उन्हें समझ आ गया कि भारत को अब दबाया नहीं जा सकता, और आज संयुक्त राष्ट्र में जो हुआ वह उसी का परिणाम है। भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वीटो पावर हमारा अधिकार है, कोई दान नहीं, और अगर संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक रहना है तो उसे भारत को वह स्थान देना ही होगा जो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यह केवल एक तकनीकी शब्द नहीं है वीटो, यह एक सुरक्षा कवच है जो आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और शक्तिशाली भारत प्रदान करेगा। कल्पना कीजिए उस भविष्य की जहां भारत के पास वीटो पावर होगी। तब कोई भी देश हमारे खिलाफ प्रतिबंध लगाने की सोच भी नहीं पाएगा। तब कश्मीर जैसे मुद्दों पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच भारत को घेरने की जुर्रत नहीं करेगा। तब भारत दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकेगा और उसे कोई दबा नहीं पाएगा। यह वह भविष्य है जिसके लिए आज नींव रखी जा रही है। यह धमाका केवल कागजों पर नहीं हुआ है, यह धमाका उन लोगों के दिलों में हुआ है जो भारत को एक पिछलग्गू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। अमेरिका की साजिशों का फेल होना इस बात का प्रमाण है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं। भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। हमने हमेशा पूरी दुनिया को एक परिवार माना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे। आज की यह सफलता उसी शक्ति और शांति के संतुलन का प्रतीक है। मैं यहां उन सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूं जो आज भी संशय में हैं, जो सोचते हैं कि क्या वास्तव में चीजें बदल रही हैं। आप अपने चारों ओर देखिए। आज भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे बेहतरीन है। आज भारत की वैक्सीन ने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। आज भारत की सेना दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक है। तो फिर क्यों ना हमें वह सम्मान मिले जिसके हम हकदार हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का यह कदम एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है। यह केवल एक खबर नहीं है, यह एक महाकाव्य का आरंभ है। यह उस भारत का उदय है जो अब झुकना नहीं जानता, जो अब केवल जीतना जानता है। अमेरिका ने जो जाल बुना था, भारत ने उसे अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीतिक कौशल से तार तार कर दिया है। आज हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हम इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। यह जीत उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो देश के भीतर रहकर देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाते हैं, जो विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। आज जब भारत वैश्विक मंच पर विजयी हुआ है तो उन लोगों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। राष्ट्रवाद केवल एक शब्द नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो हमें असंभव को संभव करने की शक्ति देती है। प्रेरणा मार्ग का उद्देश्य ही यही है कि हम आप तक वह सच पहुंचाएं जिसे मुख्यधारा का मीडिया अक्सर दबा देता है। हम चाहते हैं कि हर भारतीय के दिल में अपने देश के प्रति वह सम्मान हो जो आज दुनिया की आंखों में भारत के लिए दिख रहा है। इसीलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और इस राष्ट्रवादी मुहिम का हिस्सा बने। लाइक का बटन दबाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और कमेंट में भारत माता की जय लिखकर अपनी निष्ठा प्रकट करें। आगे की कहानी और भी रोमांचक है। यह केवल शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे भारत एक एक करके उन सभी बाधाओं को दूर करेगा जो हमारे रास्ते में खड़ी की गई हैं। अमेरिका की साजिशें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई होंगी, वे फिर से नए रूप में आएंगी, लेकिन भारत भी अब सतर्क है। हमारी कूटनीति अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक है। हम अब प्रतिक्रिया नहीं देते, हम पहल करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में वीटो की इस लड़ाई ने यह साबित कर दिया है कि अब नियम बनाने वाले देश बदल रहे हैं। पहले नियम पश्चिम में बनते थे और पूर्व पर थोपे जाते थे, लेकिन अब नियम भारत में तय होंगे और दुनिया उन्हें मानेगी।
यह वह परिवर्तन है जिसे देखने के लिए हमारी कई पीढ़ियां तरस गईं। आज जब हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो हमें उन बलिदानों को नहीं भूलना चाहिए। ये केवल एक डिप्लोमैटिक अचीवमेंट नहीं है, यह भारत की आत्मा की पुकार है। इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से भारत ने छोटे देशों को साथ लिया है वह भी काबिले तारीफ है। भारत ने केवल अपने लिए वीटो नहीं मांगा, बल्कि उसने पूरे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के उन देशों के लिए आवाज उठाई जिन्हें हमेशा हाशिए पर रखा गया। यही भारत की महानता है। हम केवल अपने लिए नहीं जीते, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र पर चलते हैं। और यही कारण है कि आज दुनिया के अधिकांश देश भारत के पीछे खड़े हैं। अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है क्योंकि उसकी नीतियां केवल स्वार्थ पर आधारित हैं, जबकि भारत की नीतियां मानवीय मूल्यों और वैश्विक कल्याण पर टिकी हैं। आज का यह धमाका इसी नैतिक शक्ति की जीत है। यह जीत हमें याद दिलाती है कि जब इरादे नेक हों और नेतृत्व मजबूत हो तो दुनिया की कोई भी साजिश सफल नहीं हो सकती। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत एकजुट हुआ है तब तब दुनिया में बड़े बदलाव आए हैं। आज फिर से वह समय आ गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का कद बढ़ना इस बात का संकेत है कि अब अन्याय के दिन लद चुके हैं। अब वह समय आ गया है जब भारत अपनी नियति खुद लिखेगा। अमेरिका की साजिशें चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, भारत के पास उन सभी का तोड़ है। आज का युवा देख रहा है कि उसका देश कैसे बदल रहा है। आज वह हीन भावना से मुक्त है। उसे पता है कि वह एक ऐसी महाशक्ति का नागरिक है जो किसी से कम नहीं है। यह आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और यही आत्मविश्वास आज संयुक्त राष्ट्र की मेज पर भी दिखाई दिया। यह केवल एक वोट या एक हस्ताक्षर का मामला नहीं है, यह 1 अरब से अधिक लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। जैसे जैसे यह खबर फैल रही है, दुनिया भर के विशेषज्ञों की राय बदल रही है। जो कल तक भारत को एक उभरती हुई शक्ति कहते थे, आज उसे स्थापित शक्ति मानने पर मजबूर हैं। वीटो पावर के पास पहुंचने का मतलब है कि अब भारत की अनुमति के बिना दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। यह वह ताकत है जो हमें वैश्विक व्यवस्था का वास्तुकार बनाती है। अमेरिका ने जो खेल खेला था उसमें वह खुद ही फंस गया, क्योंकि उसने भारत की शक्ति को कम करके आंका था। उन्होंने सोचा था कि वे कुछ वादे करके भारत को बहला देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह नया भारत अपनी आंखों में आंखें डालकर बात करना जानता है। आज की यह जीत हर उस व्यक्ति की जीत है जो तिरंगे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। यह चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो उस विशाल समुद्र की पहली लहर है जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति के तटों को पूरी तरह बदल देगी। भारत का यह धमाका उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो भारत की शांति को उसकी कमजोरी समझते थे। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यह संदेश आज पूरी दुनिया को स्पष्ट रूप से मिल गया है। अमेरिका की विफल साजिशें इस बात का प्रमाण हैं कि अब धोखे और दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। अब केवल योग्यता आप इस पूरी प्रक्रिया की राजनीति चलेगी। कैसे भारत ने भारत से बेहतर मोहरे बिछाए और अंत में चेकमेट कर दिया। यह कूटनीति की एक ऐसी मास्टर क्लास है जिसे आने वाले समय में दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाएगा। भारत ने कैसे रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बनाया, कैसे चीन की हर चाल को नाकाम किया और कैसे अंत में खुद को सबसे अपरिहार्य शक्ति के रूप में स्थापित किया। यह सब कुछ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। आज जब हम वीटो पावर के इस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस दौर के साक्षी हैं। यह भारत का स्वर्णिम युग है और इसकी चमक अभी और बढ़ने वाली है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह सफर अब भी जारी है। अभी बहुत सी बाधाएं आएंगी, बहुत सी साजिशें रची जाएंगी, लेकिन जब तक हमारे भीतर राष्ट्रवाद की यह लौ जल रही है तब तक कोई हमें हरा नहीं सकता। प्रेरणा मार्ग आपके साथ खड़ा है, आप तक हर वह जानकारी पहुंचाने के लिए जो आपके गौरव को बढ़ाए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और एक बार फिर से पूरे जोश के साथ कहें, भारत माता की जय। यह केवल एक नारा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का आधार है। हम इस विषय पर और भी गहराई से बात करेंगे,
क्योंकि यह कहानी बहुत लंबी है और भारत की यह विजय यात्रा अभी तो शुरू हुई है। हर मोड़ पर, हर कदम पर भारत अपनी छाप छोड़ रहा है और हम उस हर एक पल को आप तक पहुंचाते रहेंगे। यह वह आत्मविश्वास है जो आज हर भारतीय के चेहरे पर चमक रहा है और यही वह शक्ति है जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति की साजिशों को भी धूल चटा दी है। भारत अब विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है और आज की यह खबर उस पथ का सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। देखते रहिए, समझते रहिए और गर्व करते रहिए, क्योंकि आप एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं जिसका समय अब आ चुका है। अभी यह चर्चा और आगे बढ़ेगी, क्योंकि भारत के इस पराक्रम की गाथा इतनी छोटी नहीं है कि इसे चंद मिनटों में समेटा जा सके। इसके हर पहलू पर गौर करना जरूरी है, हर उस चाल को समझना जरूरी है जिसे भारत ने नाकाम किया है। यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं है, यह भारत के स्वाभिमान का सूर्योदय है। यह केवल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था में सीट का मिलना नहीं है, यह भारत की नियति का साक्षात साक्षात्कार है। सदियों की गुलामी, दशकों का कड़ा संघर्ष और वर्षों की वैश्विक उपेक्षा के बाद आज भारत उस मुकाम पर खड़ीडिड्या है जहां से वह पूरी दुनिया की तकदीर लिखेगा। अमेरिका ने जो कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा था, उसे भारत के आधुनिक रणनीतिकारों ने न केवल तोड़ा है बल्कि उसे पूरी तरह मटियामेट कर दिया है। आज वॉशिंगटन के बंद कमरों में सन्नाटा है और बीजिंग की रातों की नींद उड्ड चुकी है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि अब उनकी दादागिरी और दोहरी चालें नहीं चलेंगी। यह वह नया भारत है जो अपनी सुरक्षा और अपने स्वाभिमान के लिए अब किसी भी विदेशी ताकत का मोहताज नहीं है। हमारी अजेय सेना, हमारी उभरती अर्थव्यवस्था और हमारी निर्भीक कूटनीति ने मिलकर वह शक्ति अर्जित की है जिसने दुश्मनों के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। वीटो पावर की ओर बढ़ाता यह कदम उस अखंड और वैभवशाली भारत की पहली सीढ़ी है जिसका सपना हमारे महान पूर्वजों और क्रांतिकारियों ने अपनी आंखों में संजोया था। लेकिन भाइयों और बहनों, याद रखिए कि यह लड़ाई अभी पूरी तरह थमी नहीं है। बाहर के दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक वे लोग हैं जो भारत की इस ऐतिहासिक तरक्की पर सवाल उठाते हैं और विदेशी ताकतों के हाथों के खिलौने बने हुए हैं। अगर आपके भीतर भी एक सच्चा भारतीय दिल धड़कता है और आप मानते हैं कि भारत को उसका खोया हुआ विश्व गुरु का पद वापस मिल रहा है, तो अपनी चुप्पी तोड़िए और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए। जो लोग फालतू के मनोरंजन और व्यर्थ की बातों को लाइक करते हैं, क्या वे आज इस राष्ट्र की महान विजय के सम्मान में एक लाइक नहीं कर सकते? हमारे चैनल प्रेरणा मार्ग को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की वह मशाल है जो आपके भीतर देश प्रेम की ज्वाला को कभी बुझने नहीं देगी। कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी ऊर्जा, गर्व और निष्ठा के साथ अभी लिखिए, भारत माता की जय। आपका यह एक जयकारा दुनिया की उन तमाम साजिशों के खिलाफ हमारी एकता का प्रमाण होगा। आज जब आप चैन की नींद सोएंगे तो एक गहरे सुकून के साथ सोइएगा कि आपका महान देश अब सुरक्षित और शक्तिशाली हाथों में है। अब दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। यह भारत का युग है, यह हमारा समय है और यह विजय यात्रा तब तक अनवरत जारी रहेगी जब तक तिरंगा संपूर्ण विश्व के सर्वोच्च शिखर पर सबसे ऊंचा न लहराए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।